नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार पिछले 12 साल से रीजनिंग विषय पढ़ा रहा हूँ। अभी हम रीजनिंग के एक टॉपिक आकृतियों को गिनना उसके बारे में पढ़ेंगे। और आकृतियों को गिनने में सबसे पहले मैंने चुना है त्रिभुज की आकृतियां। अब त्रिभुज की आकृतियां दो प्रकार की हो सकती, एक तो फिक्स आकृति और एक बेसिक आकृति। मोस्ट ऑफ सवाल जो होते हैं फिक्स और बेसिक दोनों का मिला जुला रूप होता है, लेकिन फिक्स आकृतियों को बेसिक काउंटिंग नहीं कर सकते कि एक त्रिभुज दो त्रिभुज, उनको करने के लिए ट्रिक्स काम में ले जाते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने सबसे पहले चुना है बॉक्स पर आधारित आकृतियां। अब बात करते हैं बॉक्स मैंने किसे बोला, एक वर्ग या आयत जिसके दो विकर्ण आपस में मिलते हों, हम उसे बॉक्स बोलेंगे। अब ऐसे आकृतियों को गिनने के लिए क्या करेंगे, देखें जैसे इसमें 1 2 3 4, यानी इस आकृति में 4 पार्ट बन रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले पार्ट गिनेंगे और फिर उसका डबल लिख देंगे, तो आपके पास त्रिभुज की संख्या अपने आप ही आ जाएगी। तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5, तो यहां कितना हो जाएगा 5 गुणा में 2 यानी कि 10 त्रिभुज। वैसे ही तीसरी आकृति में देखें, तीसरी आकृति में है 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6। तो क्या करेंगे 6 गुणा में 2 यानी कि 12, तो हम कहेंगे इस आकृति में 12 त्रिभुज है। वैसे ही आगे देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 ही है। तो क्या करेंगे 6 गुणा में 2 यानी कि 12। वैसे ही नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है 7, तो 7 गुणा 2 14, तो हम कहेंगे इस आकृति में 14 त्रिभुज है। वैसे ही कुछ दो आकृतियां और दे रखी हैं, उनको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 गुणा में 2 यानी कि कितनी आकृति हो गई 16 आकृति। देखिए यहां पे दो आकृतियां मिला रखी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली आकृति चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहली आकृति में 8 हैं, तो इसका हो जाएगा 8 गुणा 2 यानी कि 16। तो दूसरी जो बड़ी आकृति वो भी सेम ऐसी है, तो उसमें भी 16 ही होंगे। तो हम कहेंगे 16 इसमें और 16 इसमें, और 16 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 32 त्रिभुज। तो जब भी सिंगल बॉक्स दे रखा हो तो वहां पर आप तरीका क्या अपनाएंगे, पार्ट गुणा 2 का। यानी कि सबसे पहले हमें पार्ट को चेक करना है कि वो आकृति कितने पार्ट में है, और उसके बाद हम उसे डबल कर देंगे, तो त्रिभुजों की संख्या अपने आप ही आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा कि वो बॉक्स बढ़ा सकता है, यानी कि एक बॉक्स के बजाय 2 बॉक्स दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, 5, अनंत तक कितने भी दे सकता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हम उसे कैसे हल करेंगे वो देखें। इसके बाद में कुछ आकृतियां मैंने बना रखी हैं, देखें। तो यहां पर सबसे पहले 2 बॉक्स दे रखे हैं, इसमें 3 बॉक्स दे रखे हैं, और इधर 4 बॉक्स दे रखे हैं। अगर हम इसको ऐसे करें जैसे जनरली मोस्ट ऑफ विद्यार्थी करते भी हैं, कि पहले जो हमने पहले पढ़ा कि इसमें 1 2 3 4 यानी कि 8 हैं, 8 इसमें और 8 इसमें 16, लेकिन ध्यान रखें ये 2 बॉक्स आपस में जब मिल गए तो ये वाला एक त्रिभुज और बन गया 17, और एक ये त्रिभुज और बन गया 18। तो इस प्रकार के आकृतियों में कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज भी बन जाते हैं। छोटी आकृति होने पर आमतौर पे विद्यार्थी से गिन लेते हैं, लेकिन जब ये आकृति ऐसे बड़ी आकार में आ जाए तो उनकी गिनती में कुछ ना कुछ त्रिभुज मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं दूसरा तरीका बताता हूं, एकदम सीधा और सरल सा, जिसमें हमें ये एक्स्ट्रा त्रिभुज भी काउंट करने की जरूरत ना पड़े। तो कैसे टेकल करें वो देखिए। सबसे पहले आप बॉक्स गिने, जैसे इसमें कितने बॉक्स हैं, तो इसमें बॉक्स की संख्या है 2, इसमें 1 2 3, इसमें बॉक्स की संख्या है 3, 1 2 3 4, इसमें बॉक्स की संख्या है 4। आप सबसे पहले कितने बॉक्स दे रखे हैं उसको काउंट करो। तो यहां पे 2 हैं, और फिर उसे आप 10 से गुणा कर दो, और उसके बाद में हमेशा 2 घटा दो, हमेशा 2 घटा दो, तो कितना आ जाएगा 18 त्रिभुज। इसको भी आप क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, 30 हो गया, और 30 में से 2 कम कर देंगे तो कितना हो गया 28। वैसे ही यहां करेंगे, सबसे पहले बॉक्स 4 हो गए, गुणा कर दिया इसको 10 से, 10 को 4 से गुणा किया 40 आया, उसमें से 2 कम करना है 38।
तो दूसरा नियम मैंने क्या बताया कि यदि बॉक्स की संख्या 1 से ज्यादा दे रखी हो तो हम क्या करेंगे कि जितने भी बॉक्स दे रखे हैं उन बॉक्स को 10 से गुणा कर देंगे और 10 से गुणा करने के बाद में 2 घटा देंगे। अब बात करते हैं कि बॉक्स यहां आपने देखा सारे बॉक्स सीध में दे रखे थे, एक लाइन में थे, कोई भी बॉक्स अपनी लाइन तोड़ के नहीं आ रहा। जैसे मान लो अगर कोई एक्स्ट्रा बॉक्स यहां डाल दिया होता, ऐसे मान लो कोई एक्स्ट्रा बॉक्स यहां डाल दे या यहां डाल दे, तो हम कहेंगे इसमें बॉक्स एक्स्ट्रा दे रखे हो, तब क्या करें। कुछ आकृतियां मैंने बना रखी हैं, देखें तो यहां देखें, अगर ये सीधी लाइन है, एकदम सीधी लाइन है, तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स है। अगर ये सीधी लाइन है तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स है। जहां भी ज्यादा बॉक्स दे रखे हैं एक सीध में, वो तो बॉक्स की कतार हो जाएगी और उस कतार को तोड़कर कोई भी बॉक्स अपनी पोजीशन बदल रहा है वो एक्स्ट्रा बॉक्स हो जाएगा। तो यहां पर 1 2 3, तो ये हम कहेंगे बॉक्स इस अरेंजमेंट में लगाए गए हैं और ये बॉक्स ऐसा है जो इस कतार को तोड़ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा बॉक्स हो जाएगा। यहां पर कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स्ट्रा मान लिया चाहे ये मान लेते हैं। यहां पर देखें 1 2 3 1 2 3 दोनों स्थितियों में बराबर है, तो आपकी मर्जी, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन बॉक्स को कैसे हल करें वो देखें। पहला काम जो मैंने बताया, आपका पहला काम वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया। बॉक्स कितने हैं वो गिनने हैं, 1 2 3, इसमें तो बॉक्स हैं 3। पहला काम तो यहां पे देखेंगे 1 2 3 4, यहां कितने बॉक्स हैं 4, यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर है 5 बॉक्स। दूसरा काम मैंने बताया 10 से गुणा करने के बाद में 2 कम कर देंगे, तो यहां पर 10 से गुणा किया, रिजल्ट आया 30, 30 में से 2 कम कर दिया, अपने पास आ गया 28। लेकिन ध्यान रखिए 28 त्रिभुज तो इसमें तब होते जब ये वाला बॉक्स यहां के बजाय यहां होता या ये वाला बॉक्स यहां के बजाय यहां होता। लेकिन अब इसमें हम ये कहेंगे 28 नहीं, इसमें 28 प्लस है। इसमें भी यही करेंगे, 10 गुणा में ये हो गया 40, फिर 40 में से हमने 2 कम कर दिए, ये हो गया 38। तो 38 कब होते, जब ये बॉक्स यहां होता, तो हम कहेंगे इसमें 38 बॉक्स नहीं है, 38 प्लस है। प्लस क्या, इसके बाद देखेंगे। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 50 माइनस 2 48, 48 नहीं है, इसमें 48 प्लस है। अब छोटा सा 2 नियम ध्यान रखेंगे, वो क्या है देखें। ये बॉक्स देखा जाए तो ये बॉक्स बैठा है किनारे पर और ये वाला बॉक्स देखा जाए तो ये बॉक्स बैठा है मध्य में, यानी कि बीच में। तो इस प्रकार की आकृतियों में एक्स्ट्रा बॉक्स 2 पोजीशन लेके बैठा होता है, या तो वो किनारे पे जाएगा या वो मध्य में जाएगा, या तो वो किनारे पे जाएगा या वो मध्य में जाएगा। अगर किनारे पे आता है तो एक्स्ट्रा क्या है, अगर बॉक्स किनारे पर दे रखा है, एक बॉक्स एक्स्ट्रा किनारे पर तो 1 प्लस कर दो, 2 बॉक्स 2 किनारों पर है तो 2 प्लस कर दो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिए सिर्फ प्लस का 1 कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 29। अगर बॉक्स मध्य में है तो प्रत्येक मध्य के बॉक्स के लिए 3 प्लस करेंगे, किनारे के लिए 1 प्लस करेंगे। तो यहां हम कर देंगे सीधा सीधा 3 प्लस, अपने पास में आ गया 41। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां सबसे पहले तो मध्य में 2 बॉक्स हैं, तो 3 इसके लिए 3 इसके लिए, तो यहां 3 प्लस 3 हो गया 6। लेकिन यहां कुछ एक्स्ट्रा बॉक्स और भी आते हैं, तो ये ध्यान रखें क्या है, अगर एक्स्ट्रा बॉक्स की पोजीशन आमने सामने आ जाए, 2 एक्स्ट्रा बॉक्स की पोजीशन आमने सामने आ जाए और उनकी पोजीशन यदि मध्य में दे रखी हो तो प्लस का 2 और होगा। और यहां पर अगर मान लो मैं इसको कतार ऐसे मानता और ये 2 एक्स्ट्रा मानता, किनारों पर होने पर प्लस का 1 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहां पर 2 एक्स्ट्रा और आए हैं, तो यहां पर अपना आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 56 त्रिभुज। अब आप खुद समझदार हैं कि 29, 41 और 56 ये जो नंबर हैं ये इतने ज्यादा हैं, अगर इनको बेसिक काउंटिंग से करने लग गए
तो मेरे हिसाब से 5 में 6 मिनट में एक सवाल ही होना, वो भी सही हो ये पता नहीं चलता। लेकिन ऐसे आकृतियों को हम कैसे हल करेंगे? फिक्स नियम से। फिक्स नियम आपको याद रखने जो मैंने बताया। अब हम बात करते हैं इसके बाद में भी इसमें कुछ और चेंज कर सकता है एग्जामिनर। वो क्या चेंज कर सकता है? कुछ 2-3 आकृति मैंने बना रखे हैं, देखें। अब की बार इसने क्या क्या बॉक्स दे रखे हैं, एक्स्ट्रा बॉक्स भी दे रखा है और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लाइनें भी दे रखी हैं। यहां भी सेम ऐसा ही हुआ। तो अब कैसे करेंगे? अपना तरीका वही है, स्टेप टू स्टेप। सबसे पहला काम है अपना बॉक्स की काउंटिंग। 1 2 3। इस आकृति में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। 1 2 3 और 4। इस आकृति में 4 बॉक्स हैं। फिर गुणा करेंगे हमेशा 10 से 30। 30 में से फिर 2 कम कर दिया, अपने पास में आ गया 28। लेकिन हम कहेंगे 28 नहीं है, 28 प्लस है। तो यहां भी सेम यही काम करना है। 40 और 40 में से 2 गया 38। 38 नहीं, 38 प्लस है। कैसे? अभी मैंने पीछे समझाया था। अब बात करते हैं कि एक्स्ट्रा बॉक्स कितने हैं। इसमें एक्स्ट्रा बॉक्स 1 है, इसमें भी एक्स्ट्रा बॉक्स 1 है, यहां पर एक्स्ट्रा बॉक्स किनारे पर है। और जब एक्स्ट्रा बॉक्स किनारे पर होता है तो +1 करता है। यहां पर एक्स्ट्रा बॉक्स मध्य में है और जब एक्स्ट्रा बॉक्स मध्य में होता है तो +3 करता है। तो यहां पर +1 हो जाएगा। तो यहां +1 होते हो गया 29। यहां +3 होते ही ये हो गया 41। लेकिन अब इसके आगे भी है, वो हम देखते हैं। वो क्या है? अगर इस प्रकार से एक तिरछी लाइन दे रखी हो एक्स्ट्रा बॉक्स के साथ में, तो वो एक लाइन 3 त्रिभुज और प्लस कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 29 में अब हमें 3 और प्लस करना है और अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 32। यहां पर भी देखें तो 2 लाइनें हैं, एक ये रही और एक ये रही। तो 3 इसका और 3 इसका, 3 + 3 हो गया 6। और यहां पर अपना जो आंसर आ गया वो आंसर आ गया 47। अब और क्या कर सकता है इस प्रकार की आकृतियों में? मोस्ट ऑफ शेप तो उसका फाइनल यही होता है। अब वो कर सकता है कि 2 बॉक्स पूरे रूप में दे दिया, 2 लाइनों में दे दे। कैसे? जैसे मैंने कुछ आकृति बना रखी है, देखें पहले। यहां पर देखें, अब की बार एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं है, कंप्लीट बॉक्स है। और कंप्लीट बॉक्स है 2 लाइनों में। ये 2 सवाल कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, कई बच्चे इनको रट के ही रखते हैं। चलो, रट्टा भी रखना अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मान लो 4 या 5 में आ जाए तो क्या करें? कुछ नहीं करना, इसके लिए भी हम तरीका अपनाएंगे। क्या है? देखें, जब इस प्रकार से 2 लाइनों में दे रखे हो बॉक्स, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो ये है, यहां पर एक सिंगल बॉक्स की कतार के लिए 10 लिखेंगे। जैसे यहां पर ये लाइन बन रही है तो 1 2 3, हमेशा 2-2 बॉक्स के अरेंजमेंट करने हैं। तो आप पहले बॉक्स के ऊपर 10 लिख लेंगे। यहां पर 1 2 3 4, 2-2 बॉक्स लेके चल रहे हैं। तो यहां पर हो गया 4। तो यहां पर पहले बॉक्स के नीचे लिखना है 10। सिंपल सा है। उसके बाद नंबर आगे काउंट करेंगे तो यहां हो गया 11, यहां हो जाएगा 11 और यहां हो जाएगा 12। यहां पर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करना है? बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4। जो लास्ट नंबर आया है उस नंबर की जो बॉक्स की संख्या मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 × 4 मतलब 44। तो हम कहेंगे इस आकृति में 44 त्रिभुज हैं। यहां पर 1 10 11 12, लास्ट नंबर है 12। तो यहां लास्ट नंबर को संख्या से गुणा कर देंगे बॉक्स की। 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 12 × 6 यानी कि 72 त्रिभुज। तो हम कहेंगे इस आकृति में 44 त्रिभुज हैं, उसी प्रकार इस आकृति में 72 त्रिभुज हैं। यहां पर लास्ट नंबर है 13। तो इस नंबर को उठाएंगे और फिर बॉक्स की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे 8। तो यहां पर हो जाएगा गुणा 8 और 13 को जब 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास उत्तर आएगा 104। तो
इस प्रकार की आकृति बेसिक काउंटिंग नहीं हो सकती है, फिक्स आकृतियों में ही आते हैं और फिक्स नियम आपको याद रखने हैं। मैंने कुछ नियम आपको बताए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग अलग शेप्स और आ जाती हैं।